अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान नूरुल हक़ और आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें इंटरव्यूज़ किए जाएँगे मेरे मुख़्तलिफ़ किस्म के दोस्तों का और डिफ़रेंट किस्म की पॉडकास्ट हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के दिन आगाज़ करता हूँ मैं और आज के दिन हम लोगों की जो मेहमान हैं, वो बड़ी मोहतरम किस्म की शख़्सियत हम सबके साथ ट्रेनिंग की पार्टिसिपेंट हैं, रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग में मोहतरमा महारोश इमरान साहिबा खुशामदीद कहता हूँ आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम मिस आज के दिन में हम कुछ बातें जो हैं वो एक जनरल रूटीन की करेंगे। उसके अलावा एक इंतहाई अहम किस्म का मौज़ू एआई के हवाले से क्योंकि हम लोग इसी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अपने सामीन और नाज़रीन को भी इससे इस्तिफ़ादा मिलना चाहिए कि जी, एआई के बारे में और इसका जो इन्फ्लुएंस हम लोगों की डेली लाइफ के ऊपर आ रहा है और कैसे ये हमारी लाइफ को बेहतर बना रही है उसके बारे में आपकी राय दरकार होगी। तो कोशिश करूँगा कि सादा और आसान सवालों से हम लोग बातचीत का आगाज़ करें। जी। तो अपने बारे में कुछ बताइएगा मेरे देखने वाले नाज़रीन और सामीन को प्लीज़। Okay, so my name is Maharosh Imran, and then in the school, my name is Maharosh AI Wali from Rehani School, and we are a part of teachers training program in AI. And also, I am from Karachi, Pakistan, but I am currently live in Saudi Arabia with my family, my kids, and husband. So that's it. अ बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आप बेसिकली कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? और अभी जी, जैसे आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड हैं सऊदी अरेबिया में जो कि बड़ी जी, मोहतरम और मुक़द्दस जगह हम सब लोगों के लिए। तो काइंडली जी। थोड़ा-सा मज़ीद बताइएगा। ओके सो बाय बॉर्न तो मैं कराची में ही बॉर्न हुई और रेज़ हुई हूँ एंड जब मेरी शादी हो गई थी देन उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ सऊदी अरेबिया शिफ्ट हो गई और मैं ईयरली कराची विज़िट करती हूँ अपने पेरेंट्स को और अपने बाकी के सारे लोगों को विज़िट करती हूँ, सबके घरों में जाती हूँ। सो बेसिकली मैं रहती सऊदी अरेबिया में ही हूँ और मेरा बेटा भी ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहा है, वो भी रेहान स्कूल का पार्ट है। और इसके माशा अलावा जो है बाकी 2 छोटे हैं तो अभी उनको मैंने ये एआई ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करवाई। बट माय एल्डर सन इज़ 11 इयर्स ओल्ड एंड ही इज़ आल्सो इन लेवल 1 इन रेहान स्कूल। माशाल्लाह यानी एआई में दिलचस्पी काफ़ी गहरी हद तक है आपको। जी, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय हस्बैंड प्रोफ़ेशन। वो आईटी में उन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है और उनको भी एआई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उन्हीं की वजह से उनका ही ये प्लान था कि हम अपने बेटे को करवाएँगे और फिर उसी वजह से फिर मेरा भी जब उनको लगा कि यहाँ पे एक चांस टीचर्स के लिए भी है, सो फिर उन्होंने मुझे भी एनरोल करवा दिया। सो इस वजह से अभी हम सभी ये पढ़ रहे हैं और जो 2 छोटे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं बट वो हमें रोज़ाना हमारे सारे काम टास्क देख रहे होते हैं, सो मुझे लगता है बहुत जल्दी उनको भी हम एनरोल करने वाले हैं। जी, इंशाल्लाह यानी उनकी भी प्री ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों के साथ ही चल रही है। स्टार्ट हो गई है प्री ट्रेनिंग क्योंकि वो मुझे भी देख रहे होते हैं एवरी टाइम चैटजीपीटी, कॉल-एनी और ये सारी चीज़ें करते हुए, सो उन्हें पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ या भाई क्या टास्क कर रहा है, सो फिर वो अभी से इसके लिए प्रिपेयर हैं। वो बहुत जल्दी इसको वो भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह आपने रेहान ऑनलाइन अकेडमी जो है इसे कब जॉइन किया आपने? जी, मुझे तकरीबन 2 मंथ्स होने वाले हैं और 2 मंथ्स में हमारा ये प्रोग्राम आई थिंक 2 मंथ्स में ही फिनिश हो जाएगा जो कि टास्क हैं अकॉर्डिंगली जो बाय डेज़। सो अभी तो फ़िलहाल 2 मंथ्स हो गए हैं और 1 वीक के अंदर आई थिंक ये हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, इसके सारे टास्क पूरे कर लिए जाएँगे।
तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमें मुख़्तलिफ़ किस्म के असातिज़ा से रहनुमाई का मौका मिला, तो आपके पसंदीदा उस्ताद कौन हैं? वैसे तो सभी बहुत अच्छा इसमें पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बट मिस केसर हैं जो बहुत अच्छा इस वक़्त हमें लेके चल रही हैं और काफ़ी उनकी गाइडेंस की वज़ह से हम जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं और अगर हम कहीं गलती करते हैं तो वो उसको भी जो है सही करवा देती हैं और हमारी गलती भी ठीक हो जाती है। सो हमारा काम उनके थ्रू बहुत अच्छा चल रहा है। जी, बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में करेक्शन करवा देती हैं, काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर देती हैं और वही आपकी वाली बात कि फिर उनका जो वे ऑफ़ डिलीवरी है, आपकी जो बात दूसरे जी। की कान में और दिमाग तक पहुँचाने का स्टाइल, वो बड़ा माशाअल्लाह यूनिक है हुँ। और सबसे ज़्यादा मुझे इस वक़्त खुशी ये हुई कि आपने उनका एग्ज़ैक्टली नेम जो है वो प्रोनाउंस किया। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैसर के वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि उनका नाम केसर है। अच्छा। या केसर है। सो उनका केसर बहुत अच्छा बेसिकली एक लगता है कलर है मुझे जो पढ़ाने आपकी का अंदाज़। ब जी, जी, जी। ये आपके बैकग्राउंड में जो कलर है इसमें से एक शेड जो है वो सेम कलर का है जिसे केसर कहा जाता है। सैफ़्रॉन कलर को ओके। कहते हैं एक्चुअली। चलिए ये नॉलेज आपने मुझे दी। जी, सैफ़्रॉन तो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मुझे पता है इसका और ओरिजिनली जो सैफ़्रॉन का कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है। जी और सैफ़्रॉन को ही आप ये कहें कि हिंदी में केसर कहा जाता है। जी। और मैं भी जो यूज़ करती हूँ वो स्पेशली वो इंडिया का ही प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो मिल जाता है बहुत ईज़िली सो हमारे खानों में बहुत अच्छे कलर्स देता है और बिरयानी में और पुलाव में और काफ़ी सारी डिशेज़ में वो बहुत काम आता है। उसमें एक अलग सी खुशबू भी होती है जो खानों को बहुत अच्छा एसेंस देती है एंड उसमें कलर भी बहुत अच्छा होता है। चलें इंशाल्लाह मैं खुद भी इस चीज़ को कोशिश करूँगा क्योंकि खाने के हवाले से तो मैंने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया। तो ये है कि नहीं केसरिया से बिकॉज़ कपड़े वग़ैरह जो बहुत हमारे ज़्यादा मशहूर हाँ। जी, एक्चुअली जो हमारे यहाँ फूड कलर्स मिलते हैं ना, तो उनको लेके मुझे शुरू से ही बहुत इश्यू रहे हैं बिकॉज़ वो पता नहीं मैं ब बचपन से ही मैं सुनती आई हूँ दीज़ फूड कलर्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो वो खाने में जो यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कपड़ों में भी यही यूज़ करते हैं। सो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली में वो कौन से हैं। सो मैं यूज़ करने में बहुत डरती थी पाकिस्तान में भी कि वो लोकल ना हो और ख़राब ना हो। सो एक जो केसर आती है इंडिया की प्रोडक्ट आई डोंट नो पाकिस्तान में वो किस नाम से है बट वो अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं खानों में। बट अगर वो कलर ऐसा है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो इट्स बेटर कि हम उसे यूज़ ना करें। राइट, बहुत शुक्रिया इंतहाई मुफ़ीद किस्म की मालूमात हम लोगों के साथ शेयर करने का। बताइएगा कि आपके ख़्याल में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी पावर इस वक़्त आप कह सकते हैं मेरी फैमिली है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे जो कि मेरे साथ हर टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी एजुकेशन का भी पार्ट है, मेरे घर में भी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वही मेरी इस वक़्त सबसे बड़ी पावर है। जी, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट जो है वो आपको कुछ सीखने में, आगे बढ़ने में डेफ़िनेटली उनका रोल और सपोर्ट जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, मैं एग्री जी। करता हूँ। बताइएगा कि आप अपने नज़दीक यानी अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, इसे क्या समझती हैं? जी, ज़िंदगी का मकसद जो है जैसे कि हमारा जो भी डेली रूटीन होता है, वो तो हमारा डे किसी भी तरह बिज़ी होके गुज़र ही जाता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो भी डे है, उसमें हम कोई या तो चीज़ सीखें या फिर किसी को कोई चीज़ सिखाएँ। सो अभी इस वक़्त मेरा जो एम है, वो तो एआई सीखने का है। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि जो मैं सीख रही हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाऊँ किसी भी तरह, किसी भी वे में। चाहे वो मेरी फैमिली में हों, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे मुझे देखने वाले जो भी मुझसे अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं। सो मेरा इस वक़्त यही मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ कि एआई सीखें और दूसरों को सिखाएँ।
जी, तो मोहतरमा प्लीज़ मेरे देखने और सुनने वालों को बताइएगा कि आपके ख़्याल में एआई क्या है? हुँ। और इंसानों के So लिए ये AI is कितना basically फ़ायदेमंद a होगा? technology जी, एआई इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके ऐसे कोई सचस नुकसानात तो नहीं हैं अनटिल कि आप उसको किसी गलत वे में यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें ये है कि ये हमारी जो भी इंटेलिजेंस है लाइक इंसानों की जितनी भी सोच है उसको ये बहुत ज़्यादा एनहांस करके प्रेज़ेंट करती है। लाइक अगर हम किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर सोचेंगे तो चैट जीपीटी उसकी जगह उसके 10 आंसर दे देगा। तो ये बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंस है सो इसकी वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसका नुकसान तो वैसे देखा जाए तो कोई नहीं है बट अगर कोई इसको गलत वे में यूज़ करता है तो ऑब्वियसली चीज़ों का फ़ायदा जिस तरह होता है उस तरह नुकसान भी होता है। सो अब तक तो ख़ैर लोग इसको फ़ायदे के लिए ही यूज़ कर रहे हैं बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बैकहैंड पे इसे गलत वे में यूज़ कर रहे हैं और इसके फिर नुकसानात भी फ़ेस कर रहे हैं। राइट। अ, वैसे क्या आप समझती हैं कि एआई जो है वो कल को इंसानों की जगह ले सकता है? नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ इसको तो बनाने वाले खुद ही इंसान हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये इंसानों की जगह लेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इसकी वजह से मैन पावर या लोगों की जो सोच होती है ये ज़रूर कम हो गई है। ऑब्वियसली जब हमें हेल्प मिल रही होती है तो फिर हम अपने माइंड को क्यों यूज़ करें? लाइक अगर हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर लेना है या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमें नहीं पता तो अब हम उससे लोगों से पूछने जाएँगे या हम पहले गूगल करते थे तो उसका उस तरह से हमें आंसर नहीं मिल जाता था बट चैट जीपीटी से उसका आंसर बहुत ईज़िली हमें मिल जाता है। बहुत काम का यानी कि जवाब मिलता है जिसमें हमें कोई ख़ास नॉलेज मिल जाती है, सो फिर उसके बाद हम उससे ईज़िली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो मिस इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे जो फर्स्ट टेडेक्स टॉक सुनने का मौका मिला, वो जी। डॉक्टर सुगाता मित्रा का था। तो हुँ, उसमें तो वो बहुत ज़्यादा डीपली सपोर्ट करते हैं कि जनाब हर किस्म के गैजेट्स और ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के हुँ, दौरान और ये सपोर्ट बिल्कुल। करेंगी। आप अपने दिमाग के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा लोड नहीं डालें। उसको जी, यूटिलाइज़ कर लें किसी और पर्पज़ के लिए और बिल्कुल। सपोर्ट लें आप उनकी इन तमाम टेडेक्स चीज़ों टॉक का मकसद ही ये था डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी लाइक कि अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं या बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं कि बस याद करो, याद करो, याद करो, सो उनकी क्रिएटिविटी ऑलरेडी किल्ड हो चुकी होती है। अब अगर उनके अंदर उनके माइंड में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, वो कुछ क्रिएटिव करना भी चाहते हैं, सो वो स्कूल जाने की वजह से और रटिफिकेशन की वजह से उनकी सारी क्रिएटिविटी किल हो जाती है और फिर वो बच्चे जो हैं वो बस उसका शिकार हो जाते हैं कि हमें सिर्फ़ याद करना है, रटना है और लिखना है, दैट्स इट। राइट। मिस तो फिर बताइएगा कि क्योंकि आपके नज़दीक तो एआई दुनिया को बेहतर बना रहा है। तो जी। आप ये बताइएगा कि अगर एक नया एआई सिस्टम आप बना सकती हो, तो वो क्या होगा या वो क्या काम करेगा? वैसे तो मैं अभी इसको मैंने जस्ट पढ़ना ही स्टार्ट किया, इसको मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कि मैं कोई नई इसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर सकती हूँ। इसके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा यकीनन इस पे काम करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। बट ये है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है एआई, काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स में बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प कर रहा है। बट मैं ये चाहूँगी कि एआई को ज़रूर हम जानें और मैं अभी कोई नया टूल तो डेवलप नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा मैंने अभी इसके ऊपर स्टडी नहीं की है, बट अगर फ्यूचर में मुझे ज़रूर कोई चांस मिलेगा तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ बना सकूँ जो लोगों के काम आए। अच्छा, हमें इस बताइएगा कि आपके नज़दीक जो कामयाबी है उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगी? आपके नज़दीक उसकी तारीफ़ क्या होगी कि जिसे हम कह सकें कि ये कामयाबी है? कामयाबी की तारीफ़ मुझे ये लगती है कि अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है, सो वो इस तरह से ही होगा कि लोगों को दिख रहा हो सक्सेसफुल, ना कि वो बस खुद सोचता रहे कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये हासिल कर लिया है। सो वो खुद से सोच लेने से आप आई थिंक इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, जितने लोग आपको सक्सेसफुल जानें।
सो मुझे लगता है कि अगर लोग आपको सक्सेसफुल जान रहे हैं, तो आप सही में फिर आप सक्सेसफुल हैं। जी बेहतरीन। काफ़ी मुतासिरकुन किस्म की गुफ्तगू जारी है आपके साथ। मुझे बताइएगा कि आपका रोल मॉडल आप किसे देखती हैं? रोल मॉडल वैसे तो मेरे पेरेंट्स भी हैं, रोल मॉडल मेरे लिए मेरे हस्बैंड भी हैं। किसी न किसी से कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी हम हासिल कर लेते हैं जो हमें इंस्पायर करती है और उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा देखा मुझे सपोर्ट करते थे। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो वो मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। सो मैं लेकिन बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं इस स्टेज पे, इस एज में बच्चों के साथ पढ़ रही हूँ। सो मेरे लिए इस वक़्त मेरे रोल मॉडल हस्बैंड ही हैं। जी मैं दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसी तरह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और जो एक मुआवनत है आपके घरेलू ज़िंदगी में आपके शौहर की जानिब से, जी, आपके दीगर फैमिली के अफ़राद की थैंक तरफ यू। से वो एज़ इट इज़ रहे और अल्लाह ताला इसमें कामयाबी और आमीन। बरकत फरमाए। जी, आमीन। तो मुस्तकबिल में आप औरतों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी वुमेन्स को मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ एआई के ही हवाले से कि अगर एआई हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड जो रोज़ डेली वेजेस में काम कर रहे हैं ऑफ़िसेज़ में, हर जगह किसी भी फ़ील्ड में वो एआई कर रहे हैं, हमारे बच्चे एआई पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम पढ़ें? लाइक वुमेन्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी इसमें इंटरेस्ट लें। अगर कोई इसको ऑलरेडी पढ़ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप एटलीस्ट एक बार इसकी तरफ आएँ, इसको लर्न करने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, फिर आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। और हम क्यों ना अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ बराबरी ये नहीं कर सकें, लाइक हम बच्चों की तरह बच्चों के साथ पढ़ें और हस्बैंड को भी सपोर्ट करें। सो हमारे लिए एआई पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। तो मैं नहीं समझती कि औरतें घर में ही लगी रहें और घरदारी करती रहें। उनको चाहिए वो भी पढ़ें और इसमें ऑनलाइन कोई भी काम कर सकती हैं, आजकल तो सब कुछ बहुत ईज़ी हो गया है। सो आप काम करें, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करें और खुद भी कुछ बन के दिखाएँ। तो मिस आप फ़ारिग वक़्त में क्या करना पसंद करती हैं? मैं फ्री टाइम में जो है वैसे तो इतना ज़्यादा कोई फ्री टाइम मुझे मिलता नहीं है बिकॉज़ मैं क्लासेस भी लेती हूँ, फिर टास्क भी करती हूँ और फैमिली को भी देखना होता है। लेकिन फ्री टाइम में मैं यहाँ पे घर पे नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे फ्री टाइम मिला है, सो अब मुझे बाहर जाना चाहिए। तो मैं आउटिंग करने ज़रूर जाती हूँ, भले वो आधे घंटे की हो, भले 1 घंटे की हो, बट डेली मेरा होता है कि मुझे बाहर निकलना है। सो उसमें मैं कोई काम भी कर रही होती हूँ, ग्रोसरी भी मैं खुद करती हूँ। सो मैं कभी ग्रोसरी कर रही होती हूँ, कभी किसी मॉल्स वग़ैरह में जाती हूँ, शॉपिंग वग़ैरह करती हूँ। मैं फ्री टाइम में अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखती हूँ। तो मॉल्स वग़ैरह जो यहाँ पे आपके नज़दीक कौन-सा मॉल जो है वो बेहतर होता है शॉपिंग के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल हो? यहाँ पे तो काफ़ी सारे मार्ट हैं, बहुत सारे सुपरमार्ट्स हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। सो कोई एक पर्टिकुलर तो नहीं है, मैं किसी में भी चली जाती हूँ और मॉल्स जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े मॉल हैं। सो मॉल्स में भी होता है कि कोई एक ग्रोसरी का सुपरमार्ट ज़रूर होता है। यहाँ पे इन्होंने मॉल्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि मॉल्स में सिर्फ शॉपिंग नहीं कर सकते, आप ग्रोसरी भी कर सकते हैं। सो मोस्टली ऐसा भी होता है प्ले एरिया में बच्चे खेल रहे होते हैं और मैं ग्रोसरी कर रही होती हूँ। सो एक ही मॉल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो यानी एक पैकेज मिल जाता है बाहर निकलने के बाद आउटिंग जी, का, बिल्कुल बच्चों को खेलने और का, पूरी फैमिली को ही मिल आपको जाता है। बच्चे जी, बच्चे प्ले एरिया चले जाते हैं, मैं अपनी सुपरमार्ट में जाके अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ या अपनी भी शॉपिंग कर लेती हूँ और हस्बैंड के लिए भी वहाँ पर होता है कुछ ना कुछ कैफेटेरिया होते हैं, वो वहाँ बैठ जाते हैं, फूड कोर्ट में बैठ जाते हैं। सो सबके लिए ही बहुत बेटर होता है, वो एक ही एनवायरनमेंट में आप जाके सब अपने हिसाब से बिज़ी हो जाते हैं। सो मेरा वहाँ अक्सर चक्कर ज़बरदस्त। लगता है तो क्योंकि जी। मौसम बताइएगा कि कौन-सा पसंद है आपको?
मौसम तो मुझे वैसे विंटर्स अच्छी लगती हैं, बट अनफॉर्च्युनेटली जिस सिटी में मैं यहाँ रहती हूँ, ये सेम एज़ कराची, यहाँ पे इतनी विंटर आती ही नहीं है। और पहले मैं रियाद में थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, बट इस ईयर जो है हम कहीं और हैं। सो ये अभी हम मदीना रीजन में हैं, मदीना के करीब। सो यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, इट इज़ लाइक कराची। सो बस ऐसा है कि विंटर थोड़ी-सी दिनों के लिए आती हैं एंड दैट्स इट। चलें दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको जिज़ान वाले शहर के करीब ले जाए। मैं सुना है कि बड़ा जिज़ान। खूबसूरत और जी। जिज़ान, मैं जी, सुना है कि जी। बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एरिया और उससे ऑनवर्ड जितना भी जी। एरिया वो बड़ा ठंडा और खूबसूरत किस्म का है, तो जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारा आपको एक्चुअली माउंटेन के ऊपर सारा ज़्यादातर सिटीज़ वहाँ पे हाई हिल्स पे बने हुए हैं, माउंटेन्स की साइड पर हैं, सो इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी भी है और वहाँ पे थोड़ी-सी नेचर यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। सो वहाँ पे भी काफ़ी सिटीज़ ऐसे बना दिए गए हैं जो जिसमें ट्रैवलर्स आते हैं, घूमते-फिरते हैं, टूरिज़्म है, तो लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो बताइएगा आपकी पसंदीदा किताब या कोई मूवी अ, जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, कौन-सी हो? अ, ऐसे तो मुझे कोई याद नहीं है क्योंकि बुक्स भी हम पढ़ते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। वैसे मैं नॉवेल्स वग़ैरह पहले बहुत पढ़ती थी, आजकल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और बाकी है कि हाँ, मूवीज़ वग़ैरह भी मैं अब आपको पता है इतनी ज़्यादा बिज़ी रूटीन में 3 घंटे की मूवी तो कोई भी नहीं देखता। सो ज़्यादातर अब मैं अपना जी, टाइम रील्स देख लेती हूँ या सोशल मीडिया या फ़ेसबुक वग़ैरह में या रेसिपीज़ या इस तरह की चीज़ों में टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि अगर हमें 10 मिनट भी मिल गए, तो हम 10 मिनट में ही कोशिश होती है कि 10 मिनट के अंदर हम कोई 2-10 चीज़ें देख लें। सो अब तो वैसा वाला टाइम नहीं है कि पहले की तरह बैठ के हम इतनी लंबी मूवीज़ देखें और ना हमें इतना टाइम मिलता है, ना हमारी फैमिली में बच्चे इतनी परमिशन देते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है, सो उसकी वजह से हम शॉर्ट वाला काम करते हैं और रील्स या रेसिपीज़ भी अगर हो गई तो 2 मिनट में देख के ख़त्म कर दी। अब ये वाला काम यानी हो जाता है। यानी अब आपके नज़दीक वो सिचुएशन चल रही है कि वो कहते हैं कहाँ से ढूँढ के लाऊँ वो फुर्सत के दिन और रात। तो यानी एग्ज़ैक्टली वो वाला अभी जब टाइम से चल मैंने रहा है। रिहाना स्कूल और एआई जॉइन किया तब से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है क्योंकि अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचूँ। तो आपने बताया कि सफ़र करना आपको पसंद है, तो सफ़र वैसे ही वसीला-ए-ज़फ़र होता है। तो बताइएगा कि जी। अगर आपको मौका मिले दुनिया में कहीं घूमने-फिरने का, तो कौन-सा मुल्क देखना चाहेंगी आप? वैसे तो मैं पाकिस्तान मैंने नहीं देखा, सिर्फ़ पिक्चर्स की हद तक ही देखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कराची में बॉर्न हुई हूँ और मैं जस्ट कराची से निकल के डायरेक्ट सऊदी अरेबिया आ गई हूँ। हाँ, सऊदी अरेबिया मैंने पूरा ही तकरीबन देख लिया है, कुछ ही सिटीज़ रह गए हैं जो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किए, वरना तकरीबन 15 के अराउंड सिटीज़ मैंने एक्सप्लोर किए हैं यहाँ पे क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग चलती रहती है, हम कहीं न कहीं जाते रहते हैं, देखते रहते हैं चीज़ें। एंड अगर मुझे किसी और कंट्री जाने का चांस मिलता है तो वो मैं जर्मनी जाना चाहूँगी। मुझे जर्मनी जाने का शौक है, यूरोप यानी कि आप समझ लें। सो यानी लेट्स आप सी कि म्यूनिख और कभी बर्लिन वग़ैरह जो है जी, विज़िट करना आप चाहते हैं। जी, चलें बर्लिन वग़ैरह और दुआ गो मैंने है कि अल्लाह स्पेशली ताला आपको वहाँ जाने के लिए स्पेशली मैंने जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी किया हुआ है कि अगर कभी चांस मिला तो मैं वहाँ जाऊँगी और बेसिक लेवल की मुझे जर्मन आती है, जो मैं थोड़ी बहुत स्पीक कर सकती हूँ वहाँ के लोगों के साथ। तो आप अपने तारुफ में बताएँ फिर कि इस नामे क्या कहते हैं? अ क्या चीज़? जब ये स्टार्ट करते हैं आपने इंट्रोडक्शन में तो कहते हैं ना, इश नामे नूरुल हक हाँ, इस तरह का। उसमें मैंने नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन ये है कि मुझे शुरू से ही ऐसा है कि जभी भी कोई चांस मिला और जभी भी मुझे थोड़ा बहुत भी फ्री टाइम मिला तो मैं उसमें कोई ना कोई छोटा-मोटा कोर्स कोई ना कोई चीज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जब कोरोना आया था और सारी चीज़ें बंद थीं, सब आइसोलेटेड थे जी, अपने-अपने घरों में। सो वो जो मेरा 2 या 3 मंथ्स आप समझ लें, मैंने उसी दौरान जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया था क्योंकि ऑब्वियसली हम बाहर नहीं जा सकते थे, कहीं घूम फिर नहीं जी। सकते थे, तो फिर बोरियत होती थी। तो उस बोरियत को दूर करने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी और फिर उसी ड्यूरेशन में मैंने ये कोर्स किया और
ये मतलब मुझे एक तरह से कोर्स करने का ये भी फ़ायदा हो गया कि मुझे एक छोटी-सी लैंग्वेज आ गई, थोड़ी-सी, नॉट मच, बेसिक्स कह लें आप। और इसके अलावा जो मेरा वो मुश्किल वक़्त था वो इसी तरह से बिज़ी हो गया था, मैंने अपने आप को इसमें बिज़ी कर लिया था। तो यानी आपको ऑनलाइन लर्निंग का शौक जो है वो वहीं से पैदा हुआ, लैंग्वेज जी सीखने कह से। सकते हैं क्योंकि जब हमारे मतलब बच्चे छोटे होते हैं और जैसे वुमेन्स बाहर नहीं निकल सकती, मेरे लिए भी मुश्किल था कहीं जाके पढ़ना। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अब घर पे ही इसको ट्राई करते हैं ऑनलाइन, तो वो भी मेरे साथ बल्कि उस ड्यूरेशन में वहीं पे थे, वो भी मेरे साथ, उन्होंने भी ये कोर्स किया। सो हम दोनों ही एक साथ बैठ के क्लास लेते थे। जी, मिस महारोश बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आपके इंतहाई कीमती वक़्त का और आखिर में आप मेरे देखने, सुनने वालों को अगर कुछ एडवाइस करना चाहें, तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि मुख्तसर अल्फाज़ में जो आपको मुनासिब किस्म की नसीहत दूसरों तक पहुँचाने का मौका मिले, तो क्या कहना चाहेंगी आप प्लीज़? जी, बस एडवाइस मैं यही करना चाहूँगी एआई के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको बताया वुमेन्स जो हैं आजकल घरों में होती हैं और वो अपना टाइम मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी टाइम वेस्ट करती हैं, घरदारी भी ज़रूरी है, अपने बच्चों को देखना, हाउसहोल्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। सो उसके बीच में जो भी आपको टाइम मिले थोड़ा बहुत तो आप ज़रूर एआई को लर्न करें, इसको समझें। और आजकल तो बहुत ईज़ी हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट हर जगह है अवेलेबल, इवन इन सिटीज़ और इन विलेज, एवरीवेयर। सो आपके पास नेट है तो आपके पास दिन में अगर आधा 1 घंटा भी फ्री आपको कभी मिल जाता है, तो आप एआई को लर्न करें और अपने लिए कुछ करें, कुछ सीखें और कुछ सीख कर कुछ बनने की कोशिश करें। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस महारोश इमरान आपके कीमती वक़्त का हमारी जी। समातों को मुनव्वर करने का और जी, थैंक यू आपका, इसके आपने अपने साथ पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया और मुझे इंटरव्यू लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना ढेर सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी खैर थैंक यू। फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।